नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम लोग ये बात करेंगे कि हमारे मुल्क में महंगाई जो है क्या वो एक मुद्दा नहीं रह गया है। क्यों लोग सरकारों को दोबारा वोट देते हैं, हालांकि महंगाई बढ़ती रहती है। हर एक व्यक्ति महंगाई से परेशान है और चुनाव से पहले जब बड़े बड़े चैनल और अखबार जो है वो सर्वे कराते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या लोग बताते हैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगार। लेकिन उसके बाद में मुद्दे पर इस पर शायद वो वोट नहीं देते हैं और महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जल्दी से हम आपको बता दें कि हमारे मुल्क में 1991 में जब आर्थिक सुधार शुरू हुए थे तब से लेकर अब तक की स्थिति अब इस तरह से है कि कई चीज़ों के दाम जो हैं वो कम हुए हैं हमारे मुल्क में। तमाम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं इनके घर में सब सदस्यों के पास में फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन। किसके पास में नहीं है ये बताइए? सबके पास में मोबाइल फ़ोन है, बस घर के जो कुत्ते बिल्ली हैं उनके पास पे नहीं होता है। ये एक नमूना है। लेकिन दूसरा नमूना ये है कि हमारे मुल्क में अगर हम 2000 से लेकर अब तक देखें, दो चीज़ हम सिर्फ उठाते हैं और वो है मूंग की दाल और मोबाइल फ़ोन। उनका क्या हाल रहा है कि मूंग की दाल के दाम जो हैं 2000 में 25 रुपये थे और 2009 में 74 रुपये हैं। 3 गुने दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं मूंग की दाल के। और अगर हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन, उसका जो एवरेज दाम जो था वो 16,000 रुपये था, वो अब घट के 2,500 रुपये हो गया। तो एक तरफ 3 गुना महंगी हो गई है दाल और 6 गुना सस्ता हो गया है फ़ोन। ये स्थिति इस समय हमारे मुल्क में है और इसके क्या कारण है, इसके लिए जाने माने हमारे साथ में आर्थिक विश्लेषक यहाँ पर मौजूद हैं, कंपनियों के हेड मौजूद हैं और राजनीतिक दलों के यहाँ पर नुमाइंदे वो भी मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत कार्यक्रम की मैं उस व्यक्ति से कर रहा हूँ कि जिसका हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक नीतियाँ हैं उनको बनाने में बहुत बड़ा हाथ रहा था, एनके सिंह साहब, जो कि हमारे वित्त सचिव रह चुके हैं, उससे पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं और अब नुमाइंदगी करते हैं ऐसे लोगों की संसद में। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये क्या पहेली है हिंदुस्तान की? मूंग की दाल महंगी है, मोबाइल सस्ता है। मेरे जानते इसका जो कारण है वह स्पष्ट है पंकज जी। 2 मुख्य कारण हैं। एक तो जिस रफ्तार से मोबाइल फ़ोन की सप्लाई बढ़ रही है उस रफ्तार से मूंग की दाल की जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ रही है। तो ये डिमांड सप्लाई का जो अर्थशास्त्री मानते हैं वो इसका एक परिणाम है। दूसरी बात यह है कि लोगों की जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है उसमें ही परिवर्तन आया है। लोग पिछले के तुलनात्मक आजकल सब्जी, दाल, इन सब चीज़ों के प्रयोग कहीं ज़्यादा बढ़ा दिए हैं बनिस्बत केवल चावल और आटे, जिसके ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान था। तो चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस और सप्लाई इन इलास्टिसिटी, ये 2 मुख्य कारण हैं जिसके कारण आप ये रहस्य देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन के दाम गिर रहे हैं लेकिन मूंग की दाल बढ़ती जा रही है। और एक और पहलू ये है कि आप देखें कि एक काफ़ी हास्यास्पद विषय है कि यद्यपि इन्फ्लेशन करीब करीब कुछ समय के लिए नेगेटिव हो गया था और लोगों को ऐसा विश्वास हुआ कि इन्फ्लेशन नेगेटिव हो गया है, लेकिन उस हास्यास्पद इसलिए है कि एक तरफ तो इन्फ्लेशन का दर गिरता जा रहा था लेकिन दूसरी तरफ जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी महंगाई बहुत बढ़ी जा रही थी। ये क्यों? ये इसलिए कि WPI इंडेक्स जिसे कहते हैं, WPI इंडेक्स में जो खाद्य पदार्थों के ऊपर जितनी प्रीमियम है, उसकी जितनी वेटेज है, वह बहुत कम है अन्य वस्तुओं के तुलना। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। आप खुद जो बात कर रहे हैं, आप थोक कीमत और आम कीमत, WPI है, हरी वाली लाइन है और ये जा रही है, RBI के आंकड़े हैं ये। और कंज्यूमर प्राइस जो है, जो आप लोगों पर असर डालता है, इसकी जो लाइन है वो लाल और नीली वाली है। और लाल लाइन इसलिए है कि बिल्कुल ये रेड अलर्ट टाइप सिचुएशन हो गई है कि आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बिल्कुल एकदम ऊपर पहुंच गई है। कोई 13% उसमें बढ़ोतरी जो है वो इसमें देखी जा सकती है। तो ये इसलिए है, आप बता रहे हैं कि बाकी चीज़ों के दाम कम हो गए हैं। थोड़े दिनों में हमारे मुल्क में हाल ये होने वाला है कि इस समय GDP में 17% जो है वो कृषि का हिस्सा है और थोड़े दिनों में जिस तरह से मोबाइल हमारा मार्केट बढ़ रहा है 17% के आसपास, 15% के आसपास टेलीकॉम सेक्टर का हिस्सा हो सकता है। वो भले ही हो जाए और जो एग्रीकल्चर है उसका GDP के ऊपर भले ही घट करके 14-15 हो जाए, लेकिन यह न भूलें कि अभी भी 60% से और अधिक लोग का अपना जो डिपेंडेंस है वो कृषि क्षेत्र पर ही डिपेंडेंस है। बिल्कुल, इसीलिए Tuba.com